नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को राम राम। कहते हैं तुझसे भी पहले यहाँ एक शख्स रहा करता था जिसे उसके अपने खुदा पर या जिसके उसे अपने खुदा होने पर गुमा रहा करता था। तुझसे भी पहले एक शख्स यहाँ रहा करता था जिसे अपने खुदा होने पर गुमा हुआ करता था। जो समय बरसों बरस नहीं बदल सका, वो एक रात में कैसे बदल गया, वो यही सोचा करता था। इस चीज को जानने के लिए लोग अक्सर खुद के जीवन को देखना चाहते हैं और देखने के लिए और समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए, आज जन्म कुंडली के पंचम भाव, जो कि हमें शिक्षा, प्रेम और संतान के बारे में बताता है या बतलाने की कोशिश करता है, उसके बारे में जानते हैं कि उसमें किस किस राशियों के आने पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, अगर वहां एक नंबर मेष राशि या एरिस जोडियाक का साइन हो तो उसका प्रभाव हम पर कैसा पड़ेगा, ये समझते हैं। जन्म कुंडली में पंचम भाव में संतान भाव में अगर मेष राशि है तो उसका स्वामी सबसे पहला एक चीज ध्यान रखेगा कि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, और अगर मंगल बलवान हो तो पुत्रों की प्राप्ति होती है। पंचम में ही मंगल हो तो गर्भ हानि भी हो सकती है, ऐसा दृष्ट होता है, माने दिखता है। संतान के विषय को छोड़कर मेष का मंगल शुभ होता है। समझ सकते हैं, क्योंकि मंगल कभी कभी खतरनाक रूप भी ले लेता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। और ऐसा अक्सर देखा भी गया, अधिकतर नहीं बोल रहा हूं, अक्सर माने कभी ना कभी दिख जाता है ऐसा, इसीलिए इसको उसमें शामिल किया गया है। सब कुछ सही रहने के बावजूद जातक किसी पाप कर्म में लिप्त रहता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर या अपने साहस के ऊपर थोड़ा सा अभिमान रहता है, तो वो किसी न किसी चीज में शामिल रहता है जो कि उसकी मानसिक चिंता का कारण रहता है। उसके पास विद्या भी रहने के बाद भी वो भटकाव उसको मिल जाता है, जिसके कारण ये वो खुद अपने ऊपर इस चीज को देखता और समझता है। चलिए, अब पांचवें भाव में अगर 2 नंबर टॉरस और वृष राशि की उपस्थिति हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रेम भाव है, संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, सब कुछ है। तो इस तीनों को मिला के ही, माने कुंडली के हर एक भाव को मिला के ही एक जीवन चक्र पूरा होता है, लेकिन इसका खास है। शिक्षा हो, ज्ञान होगा तो शिक्षा मिला, शिक्षा होगा, अगर हम अपने जीवन चक्र को पूरा करेंगे तो हमें किसी न किसी से संबंध बनाना होगा। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन किसी न किसी से तो एक अपेक्षा रहती है, उसे हम प्रेम कहते हैं। और उसके बाद जो जीवन चक्र है उसमें शादी विवाह होता है, इसलिए संतान भी होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वो इसी से रिलेटेड रहता है, संबंधित रहता है। चलिए, अगर पंचम भाव में वृष राशि हो तो उसके कारण शुक्र योग कारक माना जाता है। शुक्र बली हो तो जातक उच्च पद वाला, धनी और प्रशासनिक माने मैनेजमेंट में सही रहने वाला होता है। विवाह के बाद उन्नति संभव है। विवाह से पहले थोड़ा जो भी रहा होगा उसका स्थिति वो अलग बात है, लेकिन विवाह के बाद उसका उन्नति का स्तर बढ़ जाता है। संतान के लिए भी अच्छा रहता है। शुक्र अगर पापी या निर्बल हो, पापी ग्रहों से दृष्टि या निर्बल हो तो वह अपने स्वयं के कर्मों और संतान के कर्मों द्वारा हानि उठाता है। संतान का लाभ देरी से होता है और सुंदर कन्या होने की प्राप्ति होती है।
माने अगर शुक्र कमजोर हो जाएगा तो शायद पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी कन्या की। लेकिन आजकल के समय में पुत्र पता नहीं क्या काम करते हैं क्या नहीं, वो तो दुनिया देख रहा है, लेकिन कन्या हमेशा साथ रहती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए वो ये पुराने जमाने का ही विश्लेषण है जिससे मैं इसमें जोड़ के रखा हूँ। कभी ऐसा मत सोचिएगा कि ये खराब है। जो भी संतान हो, आपके लिए हो, अपने जीवन के लिए हो और अपने परिवार के लिए समर्पित हो, वो संतान सहयोगी और सुरक्षित और सफल कहलाता है। इस चीज को मान के चलिएगा। अब चलिए, अगर पंचम भाव में 3 नंबर मिथुन राशि या जेमिनी हो, तो जो जेमिनी जोडियाक हो, तो फिर उसका क्या असर होता है। यहाँ बुध का प्रभुत्व रहता है। जैसे कि आपको मालूम है कि जेमिनी का स्वामी ओनर बुध होता है। तो अगर बुध अगर निर्बल होगा तो जातक के लिए हानि होता है, क्योंकि बुध साथ ही साथ पांचवा के साथ साथ अष्टमेश भी बन जाता है, मृत्यु वाला या आयु वाले भाव का भी मालिक बनता है। जब कुंडली आप चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे 3 नंबर हो तो यहाँ पे 6 नंबर भी होगा लिखा हुआ। बुध बलवान हो तो जातक शिक्षित, उसे शिक्षित होता है, उसे संतान लाभ भी होता है और अच्छा संतान होता है लाभ, और संतान भी उसके परिवार और उसके जीवन में सहायक होती है सफल बनाने के लिए। मतलब ऐसा ही है कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि हम अकेले अपने आप में पूरी तरह से परिपक्व है। ऐसा जातक अचानक धन भी प्राप्त कर पाता है जिसके पंचम भाव में जेमिनी जोडियाक हो, और इनके साथ उत्तम योग बनने के साथ ही इन्हें क्या बोलते हैं, उत्तम योग माने विद्या या शिक्षा ग्रहण करने के मामले में अगर इनमें उत्तम योग होता है तो इन्हें शिक्षा प्राप्ति करने में भी बहुत सी दिक्कतें आती है जिन्हें इन्हें झेलना पड़ता है, और क्रोध क्षण भर में आ भी जाता है। माने कभी भी ये उग्र हो जाता है। माने इनको ज्यादा छेड़ा जाए ना तो भड़क जाएंगे कि तुम तो ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तुम ये करना चाहते थे वो, तो उसमें ये भड़कते हैं या भड़कते हैं। अब अगर पंचम भाव में कर्क राशि हो तो, और उसमें भी चंद्रमा की स्थिति अगर सही और गलत के ऊपर होता है। चंद्रमा अगर निर्बल हो तो संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अगर 5 नंबर में अगर 4 नंबर लिखा हो, कैंसर जोडियक हो, तो संतान का स्वास्थ्य प्रायः ठीक नहीं रहता। जनरली उसे सर्दी खांसी जैसे रोगों से वो ग्रसित रहता है, जैसे उसको फेफड़े माने सांस लेने माने ये सब चीज फेफड़े से रिलेटेड होता है। इसीलिए और उस कारण शायद कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि संतान अल्पायु माने कम उम्र में भी उसका निधन हो सकता है। इट मे बी, कोई गारंटी नहीं कि ये होगा ही। और चंद्रमा अगर बलवान हो तो संतान का स्वास्थ्य बहुत सही रहेगा, तगड़ा रहेगा, और शिक्षित भी, वो संतान शिक्षित भी होगा, उन्नति, और शिक्षित होगा तो वो उन्नति भी करेगा, तो वो उन्नति करने वाला भी होता है। जातक का भाग्य माने जिसका वो संतान है, माने जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं उसका भाग्य उसका साथ हमेशा देता है, और धन की उसे कभी कमी नहीं रहती। मतलब ऐसा नहीं कि जितना उसका जरूरत है वो उसका पूरा होते रहेगा, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। इसलिए उसे धन की कमी कभी नहीं रहती। ऐसा जातक को का शरीर ऐसे लोगों का जिनकी ऐसी कुंडली होगी जिसमें कि पंचम भाव में कर्क राशि उपस्थित हो, ऐसे जातक का शरीर फुर्तीला नहीं रहता है। आज फास्ट रहेगा, कल स्लो हो जाएगा, कल डब हो जाएगा, ऐसे कुछ का, कि ये चंद्रमा के असर पे वो चलेगा। चलो ठीक है। अब आते हैं कि अगर पंचम भाव में 5वें
भाव में, संतान के भाव में, प्रेम के भाव में, शिक्षा के भाव में अगर 5 नंबर लिखा हो, लियो जोडियक हो, तो ऐसा जातक अपना उपहास, थोड़ा हिंदी शब्द है उपहास, मतलब इसको दूसरे शब्द में बोलेंगे तो मजाक, अपना मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। माने अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर हटेंगे, तो दूर हटने का मतलब है जन्म कुंडली में कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर जाएंगे, तभी ये अपना धन उपार्जन या जीविकोपार्जन करने में सक्षम हो पाएंगे। इनका संतान मांस मदिरा के सेवन के साथ उग्र स्वभाव का रहता है। पंचम भाव कालचक्र कुंडली में सूर्य का क्षेत्र होता है। माने आपको ऐसे भी होता है कि 5वां हिस्सा जो होता है कुल कालचक्र कुंडली में, 5 नंबर जो रहता है वो सूर्य का रहता है। उस हिसाब से कहा गया कि कालचक्र कुंडली में 5वां हिस्सा जो है वो सूर्य का क्षेत्र होता है। इसलिए अगर सूर्य पाप युक्त या राहु से पाप युक्त ग्रह, माने कोई पापी ग्रह से युक्त या राहु से युति या दृष्ट ना हो, तो पेट रोग के साथ साथ हृदय रोग भी दे सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर सूर्य अगर जन्म कुंडली के किसी भी हिस्से में हो, अगर वो राहु से दृष्टि युक्त या कुछ भी हो, उससे संबंध अगर ये बना रहा है, तो उसका मतलब है कि वो पेट और हृदय का रोग भी उसे मिलने वाला है। तो आज आपको हम 5 राशि के बारे में बता दिए कि अगर संतान भाव या प्रेम भाव में, प्रेम का मतलब आपका अफेक्शन किसी से भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जीवन साथी या बच्चों से ही हो, लेकिन अफेक्शन जिससे भी होगा उन सबको लेके ही ये बताया गया है। इसके बाद इसके आगे और जो बचे हुए भाव में राशियों की उपस्थिति है उसके बारे में भी मैं और बताऊंगा। जैसे कि आज 5 का हो गया है, तो आगे जो बच गए हैं 6-7 ये राशियां, वो भी मैं उसे आपको बता के समझा दूंगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली या किसी की भी जन्म कुंडली देख के अगर वो देखेंगे कि इस जगह में ये राशि उपस्थित है, तो उसका प्रभाव इसके ऊपर क्या पड़ रहा होगा। अगर 5 लाइन का हो तो उसमें 3 लाइन आपको उसमें मैच करता हुआ जरूर दिखेगा। आप अगर सटीकता और कॉन्फिडेंस से अगर पूछे और बोले तो गारंटी है मेरी बात काटने वाला कोई नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं खुद देता हूं। चलिए, मेरी बात पे भरोसा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर मेरी बातों पे गारंटी नहीं है तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं गलत हूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहें और अपनी जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।